दोस्तों इस वीडियो में आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की साइंस 1400 साल बाद जो परहेजें हमें बता रही है, जिन बीमारियों के इलाज बता रही है, तिब्बे नबवी ने 1400 साल पहले वो परहेजें, वो इलाज, वो तरीकाकार हमें बता दिए थे जिनकी मदद से हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते थे। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अगर आप तिब्बे नबवी से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, शफा याब होना चाहते हैं, तो आपका यकीन होना चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया और आपने उस पर अमल कर लिया तो आपको अल्लाह ताला ने शफा जरूर देनी है। ईमान रखेंगे तो आपको शफा इंशाल्लाह अल्लाह जरूर देगा, लेकिन अगर आपका ईमान नहीं होगा तो आपको शफा भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो बकायदा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैतून बहुत पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़ैतून को खाया करो और ज़ैतून के तेल से मालिश किया करो, क्योंकि जो शख्स जिस्म की मालिश ज़ैतून के तेल से कर लेता है तो 40 रोज तक शैतान उसके करीब तक नहीं भटकता। और दोस्तों आज की साइंस ज़ैतून के बारे में क्या कहती है, हमारे घरों में कितने किस्म के तेल कुकिंग के लिए मुयस्सर हैं। कनोला है, सनफ्लावर है, लेकिन साइंस कहती है सबसे जो ज्यादा हेल्दी तेल है वो है ओलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल। तो सुभान अल्लाह कहें और ज़ैतून को इस्तेमाल करें, अपने खानों में शामिल करें। बाज फिटनेस ट्रेनर और डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि सुबह सुबह उठकर निहार मुंह पानी पिया जाए। बाज लोगों की जानिब से तो ये कहा जाता है कि आप 4 से 5 गिलास निहार मुंह पानी पिए, ये आपको फिट कर देता है, खूबसूरत कर देता है, आपके जिस्म की चर्बी निकाल देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ रुक जाएं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सुबह उठकर निहार मुंह पानी नहीं पीना चाहिए, इससे जिस्म कमजोर हो जाता है। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है, जब सुबह सुबह उठकर आप निहार मुंह पानी पीते हैं तो पानी आपके गुर्दों पर प्रेशर डालता है और आपके जिस्म में मौजूद जितने विटामिन और मिनरल्स होते हैं, पानी उनको पेशाब के रास्ते से निकाल देता है, जो आगे चलकर आपके जिस्म को कमजोर करते हैं, आपके जिस्म को खोखला कर देते हैं। हो सकता है शुरू में आपका वजन कम हो इस ट्रीटमेंट से, लेकिन दोस्तों आगे चलकर आपके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं और आपका जिस्म कमजोर भी हो सकता है और आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी भी हो सकती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करें। खाली पेट पानी पीने से बेहतर है 1 चम्मच अगर शहद की ले ली जाए निहार मुंह, उसके बाद जितना मर्जी पानी पिया जाए, लेकिन एक इत्तदाल में रहकर। ये जितना मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप निहार मुंह 2 लीटर पानी पीजें, पानी उतना ही पीना चाहिए जितना आपको प्यास लगे। अंजीर को बहुत पसंद किया करते थे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अंजीर खाया करो, अंजीर मुंह की बदबू को दूर करती है, सर के बाल अच्छे होते हैं अंजीर खाने से, तबीयत में नरमी पैदा करती है, इसके अलावा बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों अंजीर यही फवाइद रखती है, आज की साइंस भी यही कहती है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया था। सुभान अल्लाह कहें। सिरका बेहतरीन सालन है, ये कहना है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बात यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा उस घर में कभी फाके नहीं हो सकते। तो सिरका अपने घर में रखिए, अपने खानों में शामिल कीजिए। और सिरके के कितने बेनिफिट्स हैं वो आपको आज की साइंस बताती है। कई वीडियोस बना चुके हैं इस बारे में, सिरके के बारे में, इसके फवाइद के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर खाने से सख्त मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पेट से बड़ा बर्तन और कोई नहीं। खाना खाने से पहले पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए और तीसरा हिस्सा सांस के लिए रखो। जदीद साइंस भी यही कहती है। दोस्तों एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग पेट भरकर खाते हैं यानी दबाकर खाते हैं, उनको 95% तक ज्यादा चांस होते हैं मोटापा होने के, कैंसर होने के और दीगर बीमारियां होने के बानिस्बत उन लोगों के जो भूख रख के खाते हैं। देखें दोस्तों हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर भी अमल करें, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और कम खाकर आप साइंसी तकाजे भी पूरे करेंगे और बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और लंबे अरसे तक जी सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बहुत पसंद फरमाया है। रोजे हो, सहरी हो, अफ्तार
इफ्तारी हो या आम दिन हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा महबूब खाना, महबूब फल खजूर हुआ करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खजूर को खाया करो, अपने खानों में शामिल करो, क्योंकि खजूर में कोई बीमारी नहीं। इसके अलावा मजीद इरशादात भी मौजूद हैं। ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स निहार मुंह 7 खजूरें खा लेता है, उस शख्स पर उस दिन ना तो कोई जहर असर करेगा और ना ही कोई जादू असर करेगा। जदीद साइंस भी इस चीज को साबित कर चुकी है कि अगर आप 7 खजूरों से दिन शुरू करते हैं, 7 खजूरों का नाश्ता करते हैं, तो खजूरों में वो तमाम एनर्जी मौजूद होती है, वो तमाम विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपको दिन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और ये भी साबित हुआ है कि जो शख्स नाश्ते में खजूरें खाता है, ना तो वो मोटापे का शिकार होता है और कैंसर से भी बचा रहता है। तो दोस्तों, खजूरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खजूरों को सिर्फ रमजान के महीने में अपने घर में ना लाया करें, आम दिनों में भी खजूरों को अपने दस्तरखान पर शामिल किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर अनार में एक कतरा जन्नत के पानी का लाजमी होता है। मजीद ये कि अनार रंग निखारता है, मैदे की इस्लाह करता है, अनार दिमाग को तकवीयत देता है, जिस्म के बखारात दिमाग तक पहुंचने से रोकता है, तबीयत को नरम करता है। यानी दोस्तों, अनार एक बेहतरीन चीज है और जदीद साइंस भी अनार के बारे में तकरीबन यही कुछ कहती है। इसलिए अनार को अपनी जिंदगी में शामिल करें, ये बेहतरीन चीज है, बीमारियों से बचाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था। नबी करीम का इरशाद है, गोश्त का सालन तमाम सालनों का बादशाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके जिस्म में कमजोरी आ गई है वो गोश्त को दूध में पकाकर खाए, इंशाल्लाह कमजोरी दूर हो जाएगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोश्त को काटने के लिए कभी किसी छुरी या और चीज का इस्तेमाल ना किया करो, दांतों की मदद से गोश्त को काट कर खाया करो। अगर जदीद साइंस की बात करें तो वो भी आपको यही कहती है कि गोश्त आपके खानों का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। रोजाना एक खास मिकदार में अगर आप गोश्त लेते रहते हैं तो आपका जिस्म कभी कमजोर नहीं होता। आपको पता है प्रोटीन के बगैर जिस्म का क्या होता है, कितना कमजोर हो जाता है और आपका जिस्म प्रॉपरली काम नहीं कर सकता अगर आप एक खास मिकदार में अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल नहीं करते। इसलिए दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें 1400 साल पहले बताया वो आज की साइंस बता रही है। इसलिए नबी के इरशादात पर अमल करें और अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त बना लें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत महबूब था, बहुत पसंद फरमाया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि अल्लाह ताला का इरशाद है, शहद में शिफा है। दोस्तों, शहद के बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में अगर देने लगूं जो हुजूर पाक ने शहद के बारे में इरशादात फरमाए हैं तो ये वीडियो बल्कि एक वीडियो कम पड़ेगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उसको क्लिक करके आप शहद की जो तफसीलात हैं उसको चेक कर लीजिएगा। बहरहाल मोटी मोटी फवाइद बता देता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शहद के बारे में बताए। जैसे शहद दिमाग को कुव्वत और ताकत देता है, मैदे को ताकत देता है, मैदे को साफ करता है, निहार मुंह शहद खाने से बलगम का खात्मा होता है, गुर्दों की पथरी में शहद चाटने से गुर्दों की पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाती है और बहुत सारे फवाइद हैं शहद के रिलेटेड। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको क्लिक करके चेक जरूर कीजिएगा। हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूरों को बहुत मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक से खाया करते थे, बहुत पसंद थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अंगूरों के बारे में, अंगूर खाया करो, अंगूर बदन को फरवा करते हैं और अंगूर खून को साफ करते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिल बहुत पसंद थे। हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलों और खजूरों को साथ मिलाकर खाया करते थे और बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तिलों और खजूरों को खाएं। लेकिन दोस्तों, एक चीज इसमें याद रखिएगा, इसके जो डिटेल फवाइद हैं मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसके लिए मैं बिल्कुल एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े इस चीज के फवाइद हैं और अलहदा वीडियो में आपको बताऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खाने को सख्ती से मना फरमाते थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई शख्स डकार ले लेता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमाया करते थे, क्यों इतना खाते हो?
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد ہضمی کو دور کرنے کا ایک سنہری نسخہ بتایا ہے. جو شخص اس نسخے پر عمل درآمد کر لیتا ہے انشاءاللہ بد ہضمی اس کو نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نہ ہی میں لیٹ کے کھاتا ہوں، نہ ہی میں کھڑا ہو کر کھاتا ہوں، اور نہ ہی میں سواری پر کھانا کھایا کرتا ہوں. یہ ایک سنہری اصول ہے دوستو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور بیٹھ کر ہی پانی پیا کرتے تھے. اس لیے یہ ہمارے پر فرض ہے کہ کبھی بھی کھڑے ہو کر، جیسے عام طور پر شادی بیاہوں میں ہوتا ہے یا عام طور پر آپ بوفے ڈنرز میں کھا رہے ہوتے ہیں، نبی کی حدیث پر سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چقندر کو بہت پسند فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں چقندر کے بارے میں: چقندر کھایا کرو، چقندر معدے کو طاقت اور تقویت دیتا ہے، چقندر کھانے کو تحلیل کرتا ہے، چقندر کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے، چقندر بلغم کو اکھاڑ پھینکتا ہے، گرمی کا خاتمہ کرتا ہے، ریشہ کے لیے چقندر بہت مفید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے نمک سے کھانے کا آغاز کیا کرو، نمک 70 بیماریوں سے شفا دیتا ہے، 70 بیماریوں سے بچاتا ہے جس میں پیٹ کا درد اور دانت کا درد شامل ہیں. ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا، بہت ذوق و شوق سے پیا کرتے تھے. دودھ رنگ کو نکھارتا ہے، دودھ جسم سے فاضل فضلہ جات کو نکال باہر کرتا ہے، دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، دودھ پینے سے دماغ قوی اور تیز ہوتا ہے. تو دودھ کو اپنی غذا میں شامل کیجئے اور اپنی صحت کو قائم رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کدو کھایا کرو، کدو دماغ کو تقویت دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلونجی کے بارے میں صرف ایک ارشاد کافی ہے کہ کلونجی موت کے سوا اور تمام بیماریوں کا علاج ہے. کلونجی کے فوائد اس ویڈیو میں اس لیے نہیں بتا رہا، بہت لمبے ہیں، ایک ویڈیو کلونجی کے فوائد کے لیے کم ہے، اس لیے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں کلونجی کے فوائد کا، وہ ضرور دیکھیے گا، ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد فوری سو جانے کو سخت منع فرمایا ہے. اور دوستو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد فوری لیٹ جاتے ہیں تو جو کھانا ہوتا ہے وہ زہر بن جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کا علاج پانی سے کیا کرتے تھے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آ جایا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی مشک منگوا کر اپنے اوپر چھٹکوا لیا کرتے تھے اور بخار ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے، بلکہ جدید سائنس اب کہتی ہے کہ بخار جب آپ کو ہو جائے تو پانی کی پٹیاں کریں، اس سے بخار اتر جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لوگوں لہسن کو کھایا کرو اور لہسن سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. لیکن دوستو لہسن کو کھا کر نماز یا مسجد میں جانا منع فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کو صحت مند اور توانا رکھنے کا نسخہ بھی بتا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 7 کھجوروں کو گٹھلی سمیت پیس لیا کرو. یعنی آپ نے پوری کھجور پیسنی ہے، اس کی گٹھلی بھی جو ہے کھجور کے ساتھ پیس لینی ہے اور 7 کھجوریں آپ نے ساتوں کے ساتھ پیس کے ایک پیسٹ بنا لینی ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس نسخے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دل کو شفا دیتا ہے اور دل کو جو ہے مختلف بیماریوں سے، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں اس سے یہ نسخہ آپ کو بچاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کا بہترین علاج فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دست لگ جائیں تو شہد چاٹا کرو، شہد دست کو ختم کر دیتا ہے. تو دوستو بہترین یہ بھی نسخہ ہے اور بہت کارآمد نسخہ ہے، آزمانے سے تعلق رکھتا ہے.
दोस्तों ये कुछ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब से यानी तिब्बे नबवी से कुछ मोती चुने थे, आपके लिए आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इसको कबूल फरमाइएगा और सबसे बढ़कर हर मोती पर सुभान अल्लाह कहना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी जिंदगी में कौन से चेंजेस ला रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को हर एक के साथ शेयर करें ताकि हर एक अपनी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंगली कर सके। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको लाजमी क्लिक करना है। हकीम अली इजाजत चाहता है।